नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी डीएलएड प्रथम वर्ष हिंदी भाषा शिक्षण कोर्स 106 इकाई 2 से हिंदी भाषा एवं हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन या शिक्षा सहायक सामग्री क्या है? अध्यापक अपने शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करता है। वही साधन सहायक सामग्री कहलाती है। ये साधन विद्यार्थियों को सीखने के अधिक अनुभव प्रदान करते हैं और विद्यार्थी इससे जल्दी सीखते हैं। एक कहावत के अनुसार एक बार देखना 100 बार सुनने से ज़्यादा अच्छा होता है। सहायक सामग्री का क्या अर्थ है? सहायक सामग्री से अभिप्राय उन दृश्य श्रव्य साधनों से है जिनका प्रयोग अध्यापक अपने विषय को रोचक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। इस सामग्री के प्रयोग से छात्रों की दोनों ज्ञानेंद्रियां, आंख और कान सक्रिय हो जाती है। इसीलिए इन साधनों को सहायक साधन कहा जाता है। क्योंकि इनका प्रयोग शिक्षण में वहीं पर किया जाता है जहां इनकी आवश्यकता है, इसलिए यह साधन है, न कि साध्य। हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री की कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले डेंट का मत है, श्रव्य दृश्य सामग्री वह है जो कक्षा में शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता करती है। मतलब जो हमारी पाठ्य विषय वस्तु है उसे समझने में हमारी सहायता करती है, वो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। शिक्षा परिभाषा कोश के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सहायक देखने सुनने के साधन जैसे चार्ट, मॉडल, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र या चित्र आदि को श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो साधन पाठ्य सामग्री को, पाठ्य विषय वस्तु को समझने में हमारी सहायता करती है, छात्रों की सहायता करती है, वही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम साधनों का वर्गीकरण या प्रकार इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले प्रक्षेपी साधन। प्रक्षेपी साधन मतलब प्रोजेक्टिव एड्स, जो प्रोजेक्ट पर दिखाए जाते हैं। प्रक्षेपी साधनों में दृश्य साधन या उन उपकरणों को शामिल किया जाता है जिन्हें किसी वस्तु या प्रक्रिया को पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाया जाता है। सबसे इसमें आता है चलचित्र, मायादीप, सूक्ष्म प्रक्षेपी, शिरोपरि प्रक्षेपी। चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखते हैं। इसमें बड़ी से बड़ी भयानक, बहुत सुंदर, रमणीय, वैज्ञानिक, भौगोलिक किसी भी विषय पर जो घटना है चलचित्र पर देखा जा सकता है। चलचित्र द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्योंकि इसमें सुनने व देखने की दोनों ही इंद्रियां कार्य करती है। उसके बाद होता है मायादीप या जादुई लालटेन, मैजिक लालटेन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो शिक्षण यंत्र है, इसकी भी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस यंत्र में स्लाइड्स द्वारा चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। विशेषकर खेल, बीमारियां और बीमारियों से बचने के उपाय, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है इस लैंप के द्वारा दी जाती है। जब भी जादुई लैंप पर स्लाइड को दिखाया जाता है तो उन स्लाइड्स की और उस विषय वस्तु की व्याख्या करना भी आवश्यक हो जाता है। फिर है सूक्ष्म प्रक्षेपी या माइक्रो प्रोजेक्टर। सूक्ष्म प्रक्षेपी या माइक्रो प्रोजेक्टर भी एक तरह का कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक अंग होता है। इसका प्रयोग प्ले स्क्रीन पर
किया जाता है जिस पर चित्र या किसी तरह का वीडियो दिखाया जाता है। इमेज को स्क्रीन या सफ़ेद दीवार पर दिखाया जाता है जिस पर लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम चित्रों को और वीडियो दिखाने के लिए शिक्षण में कर सकते हैं। उसके बाद आता है शिरोपरि प्रक्षेपी। शिरोपरि प्रक्षेपी का अभिप्राय है ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो हमारे सिर के ऊपर हमें प्रोजेक्ट किया जाता है और हमें उसके चित्र दिखाए जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइड्स प्रोजेक्टर का एक प्रकार है। इसका प्रयोग चित्र प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह एक स्क्रीन पर छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करता है जिसके नीचे एक प्रकाश स्रोत होता है और ऊपर प्रोजेक्टिंग मिरर होता है और लेंस असेंबली भी होती है। इसलिए ही इसे OHP या ओवरहेड प्रोजेक्टर कहा जाता है। उसके बाद अगला है गैर प्रक्षेपी साधन। गैर प्रक्षेपी साधन नॉन प्रोजेक्टिव एड्स। तो कौन से साधन होते हैं जो बिना किसी प्रक्षेपण के प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं? जो साधन हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करते हैं वह साधन गैर प्रक्षेपी साधन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य साधन में आते हैं श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, वास्तविक वस्तुएं। श्यामपट्ट, इसे अध्यापक का मित्र यदि कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यद्यपि यह स्वयं में कोई दृश्य सामग्री नहीं है, फिर भी इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जाता है। श्यामपट्ट की इस कार्य की सफलता अध्यापक के ऊपर निर्भर करती है कि किस तरह से अध्यापक उसका प्रयोग करता है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, पाठ का सार और गृह कार्य देने के लिए किया जाता है। छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग वर्णमालाओं को सिखाने के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है। उसके बाद आता है चार्ट। चार्ट दृश्य सामग्री में एक प्रदर्शनात्मक साधन है। शिक्षण में चार्ट पाठ की आवश्यकताओं के अनुसार बनाने चाहिए। इस कार्य के लिए विद्यार्थियों की भी हम सहायता ले सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। चार्ट के माध्यम से शिक्षक व्याकरण के नियमों को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकता है। फिर है मॉडल। मॉडल भी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लगभग सभी विषयों से संबंधित सामग्री सम्मिलित की गई है। कभी कभी कक्षा में वास्तविक पदार्थ लाना असंभव हो जाता है, इसलिए हम उसका प्रतिरूप, मॉडल या नमूना लेकर कक्षा में आते हैं। उदाहरण के लिए कि हमने गाय के ऊपर बढ़ाना है तो गाय को हम कक्षा में लेकर नहीं आ सकते, इसलिए गाय का प्रतिरूप, मॉडल या नमूना दिखाकर विद्यार्थियों को गाय के विषय में जानकारी दी जाती है। उसके बाद आता है बुलेटिन बोर्ड। यह प्लाईवुड, मोसोनाइट या मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री लगाने के लिए ड्राइंग पिन्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं तथा देश विदेश की घटनाओं एवं समाचार के लिए किया जाता है। फिर वास्तविक वस्तुएं, रियल ऑब्जेक्ट्स। तो वास्तविक वस्तुओं को भी अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तविक पदार्थों से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो इंद्रियों को प्रेरित करती है। बच्चे इसे देखकर, अपने हाथ से छूकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान स्थायी होता है। छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को यदि हमने फल, फूल, सब्जियों और रंगों का ज्ञान देना है तो उसके लिए हम वास्तविक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन
वह साधन होते हैं जिसे कानों से सुना जाता है, जहाँ पर हमारी एक इंद्री काम करती है, कान ही सक्रिय रहते हैं, वो श्रव्य साधन है। अब इसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि, लिंग्वाफोन इत्यादि आते हैं। रेडियो रेडियो एक श्रव्य अनुदेशनात्मक साधन है। यह एक ओर जहां श्रोताओं का मनोरंजन करता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा भी प्रदान करता है। रेडियो हिंदी भाषा से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले व्याख्यानों तथा भाषणों से विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। रेडियो वर्तमान में भी सर्वाधिक लोकप्रिय श्रव्य साधन माना गया है। उसके बाद आता है टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर एक ऐसी मशीन है जिसे हम बिजली या बैटरी से चला सकते हैं। इस यंत्र पर कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में आवश्यकता अनुसार अध्यापक कक्षा में चलाकर विद्यार्थी को सुना सकता है। रेडियो का जो प्रसारण है बार बार सुनने को नहीं मिल पाता, लेकिन टैप रिकॉर्डर का कार्यक्रम आप कभी भी सुना सकते हैं। उसके बाद ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन ये भी श्रव्य साधनों का ही उदाहरण है। इन माध्यमों से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है। इनका प्रयोग भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन वह साधन होते हैं जिन्हें देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है, जहाँ पर हमारी दो इंद्रियां काम करती है, आंख और कान। इसमें आते हैं टेलीविजन, कंप्यूटर, बोलते चलचित्र। सबसे पहले टेलीविजन या दूरदर्शन 20वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जहां रेडियो श्रव्य साधन है, वहीं टेलीविजन दृश्य श्रव्य साधन है। इसमें आंख और कान दोनों ही इंद्रिय सक्रिय रहती है। इस पर प्रसारित होने वाले नाटक, भाषण, कविता पाठ आदि कार्यक्रम भाषा ज्ञान में वृद्धि करते हैं। समाचारों को सुनकर सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। आज टेलीविजन डिश टीवी के माध्यम से असंख्य कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। फिर है कंप्यूटर भी दृश्य श्रव्य साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज अध्यापक और विद्यार्थी कंप्यूटर के अभाव में आधे अधूरे हैं। इंटरनेट के माध्यम से अनेक जानकारियां विद्यार्थियों को दी जाती है। भाषा प्रयोगशाला में भी कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक साधन के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से आज हिंदी का शिक्षण ऑनलाइन प्रदान किया जा सकता है। फिर है बोलते चलचित्र, साउंड मोशन पिक्चर्स। बोलते चलचित्र, इन्हें सिनेमा भी कहा जाता है। टेलीविजन के समान इसमें भी कार्यक्रम को देखा व सुना जाता है। सिनेमा द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे जो है सिनेमा देखने के शौकीन होते हैं। अतः यदि उनको सिनेमा द्वारा शिक्षा दी जाती है तो वो अधिक ध्यान से सुनते हैं और विषय को जल्दी ग्रहण करते हैं। फिर है क्रियात्मक साधन वह साधन कहलाते हैं जिनके द्वारा देखने और सुनने के अतिरिक्त करके भी दिखाया जाता है या सिखाया जाता है। इसमें है भूमिका निभाना, संग्रहालय दर्शन, भ्रमण, प्रदर्शनी का आयोजन। तो भूमिका निभाना, रोल प्ले, जहाँ पर अध्यापक भूमिका निभाकर या तो स्वयं या विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षण करता है और अपने शिक्षण को रोचक बनाता है, अभिनय का सहारा लेता है, वो आपका भूमिका निभाना कहलाता है। नाटक हिंदी भाषा की प्रमुख विधा है। नाटक अभिनय के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु यदि शिक्षक चाहे तो कविता को भी वो अभिनय के द्वारा पढ़ा सकता है। इससे पाठ्य वस्तु आसानी से समझ आ जाती है और मनोरंजन भी होता रहता है।
फिर आता है संग्रहालय दर्शन। संग्रहालय दर्शन भी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। संग्रहालय में प्राचीन वस्तुएं संग्रहित होती है। ये वस्तुएं विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होती है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को संग्रहालय ले जाया जाना चाहिए ताकि वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर ज्ञान को प्राप्त कर सके और उन वस्तुओं को पाठ में पढ़ते हुए उनकी जो जिज्ञासा है बढ़ती जाए। फिर है भ्रमण। भ्रमण भी शिक्षा का ही प्राप्त करने का ही एक महत्वपूर्ण साधन है। भ्रमण और यात्राएं कक्षा के बाहर का कार्य है। यह ऐतिहासिक और भौगोलिक ज्ञान प्रदान करने के का सर्वश्रेष्ठ साधन है। उदाहरण के लिए ताजमहल को देखकर बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया प्राप्त होता है वह पढ़कर या सुनकर नहीं हो सकता। यह ज्ञान भी स्थायी होता है। उसके बाद आता है प्रदर्शनी का आयोजन। हम देखते हैं कि समय समय पर विद्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। जिन वस्तुओं को विद्यार्थी स्वयं बनाएंगे वह उन्हें अधिक प्रिय होगी, विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होगी और स्पर्धा का भी विकास होगा। इस प्रकार अंत में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री से शिक्षण अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाया जा सकता है, परंतु ये सामग्री साधन है, साध्य नहीं। इसलिए इनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। धन्यवाद।